हेलो स्टूडेंट, क्या आपको भी नहीं पता बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट से एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है तो आज की ये वीडियो में सारी टेंशन ख़त्म कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे जो कि है आपका फर्स्ट यूनिट था प्रोटोकॉर्डेटास एवं कॉर्डेटास में विविधता, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पास मोस्ट एमपी क्वेश्चन में यहाँ पास आप क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पास क्या दिया है, मछलियों के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 कोष्ठ होते हैं बोला गया है, ठीक है। तो पहला कोष्ठ क्या होता है, आलिंद होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, निलय होता है, ठीक है। इसमें आलिंद जो होता है वो ऊपरी कक्ष में पाया जाता है और जो निलय होता है वो नीचे कक्ष में पाया जाता है। इसीलिए इसके हृदय में क्या होता है, 2 कोष्ठ होता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देते हैं ना, इसलिए। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया गया है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। इसमें आंसर क्या आएगा, सी लिनियस आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हृदय अनुपस्थित होता है, किसमें हृदय अनुपस्थित होता है, इसमें आएगा बी ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में जो हृदय होता है वो अनुपस्थित होता है क्योंकि इसका शरीर अत्यंत सरल और छोटा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सरीसृप एवं पक्षियों के बीच को जोड़ने वाली कड़ी है, इसका आंसर है आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। इसको हमने सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है, आपको तो याद ही होगा। इसके बाद फिफ्थ देखिए, निम्न में से कार्टिलेजिन्स मछली है, कौन सा है, कार्टिलेजिन्स मछली कौन सी है, डॉग फिश को कार्टिलेजिन्स मछली कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी मछली होगा तो उसका डबल नाम क्या बोलते हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद 6 देखिए क्या है, एक्सोसीटस कहलाती है, एक्सोसीटस क्या कहलाती है, फ्लाइंग फिश, ठीक है। यहाँ पर फिर से बोल दिया है, मतलब कॉमन नेम तो नहीं बोलेगा, इसका वैज्ञानिक नेम ही बोलेगा फिश का, ठीक है। उसको पता लगाना है मतलब इसको क्या बोलते हैं, या तो सरल भाषा में बोल देगा डॉग फिश क्या है, तो आंसर मतलब कुछ भी दिया रहेगा, इसमें कार्टिलेजिन्स भी दिया रहेगा तो उसको टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना किस टाइप का कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए, पृष्ठवंशी जंतुओं में हृदय होता है, हृदय कैसे होता है, पहला आधर तल पर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 8वां देखिए, बीडल कैनाल पाई जाती है, बीडल कैनाल किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेढक की किडनी में, ठीक है, मेढक की किडनी में पाया जाता है, कौन सा, बीडल कैनाल। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पाचन तंत्र में कॉप पाया जाता है, पाचन तंत्र में कॉप पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कबूतर के पाचन तंत्र में कॉप पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पेटोमाइजोन में गिल्स खांचों की संख्या होती है, किसमें, प्रेटोमाइजोन में, ठीक है। प्रेटोमाइजोन बोल दिया है मतलब क्या है, कितने जोड़ी खांचे पाई जाती है, 7 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। फिर एम्फ्रियोकस में विदलन होता है, कैसे विदलन होता है, असमान हीलोब्लास्टिक्स, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन देखिए, नर मेढक की विषण स्थित होती है, किसमें और कहाँ पास स्थित हो, किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। नर मेढक की विषण स्थित होती है किडनी के ऊपर। इसके बाद देखिए यहाँ पास 13 क्या दिया गया है, श्वसन एवं अन्य स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जनी पदार्थ है, कौन सा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, यहाँ पास देखिए यूरिन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ग एम्फियोयोटा में आता है, कौन आता है एम्फियोटा में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कौन सा आता है, यहाँ पास देखिए डी रेप्टाइल पक्षी एवं स्तनी आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अजगर का वर्ग है, अजगर कौन से क्लास में आता है, ठीक है, तो कौन से क्लास में आता है, रेप्टिलिया में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ना उड़ने वाली पक्षी या चिड़िया का क्या नाम है, ठीक है, ना उड़ने वाली, तो कौन सा यहाँ पास पक्षी है जो नहीं उड़ता है, कीवी है क्या, कौवा है क्या, आर्कियोप्टेरिस है क्या, क्योंकि सी तो नहीं होगा इसलिए देखो कौवा तो उड़ता है, आर्कियोप्टेरिस मतलब उसमें पंख पाया जाता है तो उड़ता ही होगा, ठीक है। फिर पहला देखो, पहला ही होगा कीवी, ठीक है, क्योंकि कीवी के जो पंख होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और इसका जो शरीर होता है वो थोड़ा भारी होता है, इसके कारण वो क्या है, उड़ नहीं पाता अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पास, इसमें से कौन सा बिना हाथ पांव वाला जंतु एम्फीबियंस है, ठीक है, कौन सा बिना हाथ पैर वाला होता है, यहाँ पास देखिए कौन सा होता है, पहला
इक्थियोफिश, ठीक है। इक्थियोफिश जो होता है वो बिना हाथ पैर वाला जीव होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आप चाहे तो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्डेटा प्राणी किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा कॉर्डेटा प्राणी किसे कहते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड एवं नर्व कार्ड पाया जाता है, जिसमें नर्व रिंग पाया जाता है, जिसमें ट्यून फिट पाया जाता है, जिसमें पैरापोडियम पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा, पहला, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड एवं नोट कॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, सही गलत। हाँ, तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहला ही क्वेश्चन हमने क्या देखा था, मछली का देखा था, ठीक है। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ, और मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ। इसके बाद देखिए, कॉर्डेटस होते हैं, क्या होते हैं, कॉर्डेटस बाइरेडियल होते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा बाइरेडियल होते हैं। यहाँ पास बाइरेडियल का मतलब क्या होता है कि द्विपार्श्व समिति होते हैं, ठीक है। द्विपार्श्व है मतलब बीच से काटो तो दोनों मतलब दायां और बायां जो भाग होता है वो दोनों समान होता है, इसीलिए बाइरेडियल। सिर्फ यहाँ पास रेडियल नहीं आएगा, इसमें आएगा बाइरेडियल, ठीक है। और इसका जो शरीर है ना, कॉर्डेटस का जो शरीर है, इसका शरीर एक केंद्रीय अक्ष के कारण 2 समान बाएं एवं दाएं हिस्सों में बटा रहता है, ठीक है, जो सक्रिय गति और दिशात्मक संवेदन के लिए बेहतर रहता है, इसीलिए मतलब ये बाइरेडियल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कॉर्डेटा है परंतु कशेरुक नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सांप है, सांप में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता ना, तो ऑब्वियसली सांप ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, जबड़े विहीन कशेरुक प्राणी सदस्य है, कौन सा है, एग्नाथा है, एग्नैथोस्टोमा है, कि यूरोकॉर्डेटा है, कि सिफेलोकॉर्डेटा है, ठीक है। कौन सा है, आप बताइए कौन सा है इसमें से। इसका आंसर आएगा एग्नाथा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिडियन में कशेरुक लक्षण पाए जाते हैं, कौन से लक्षण पाए जाते हैं, युवावस्था, लार्वल, फिर है ए बी दोनों, ये ए या बी दोनों बोल रहे हैं, तो इसमें से कोई नहीं, तो क्या होगा इसमें क्या होगा, इसमें दोनों होगा, ठीक है, ए और बी दोनों होगा, मतलब युवावस्था और, तो इसका आंसर आएगा उत्सर्जन, ठीक है। किसका कार्य करता है, उत्सर्जन का। इसके बाद देखिए, व्हील ऑर्गन्स पाया जाता है, ठीक है। व्हील ऑर्गन्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एफियोकस, ठीक है। तो व्हील ऑर्गन्स पाया जाता है एफियोकस में। तो ये जो होता है ना, एफियोकस एम्फीबियंस में क्या कार्य करता है, तो यह सिलिया की मदद से पानी के बहाव में भोजन के कणों को फंसाता है और उन्हें मुंह से अंदर ले जाता है, ठीक है। ये इसका कार्य करता है, मुख्य रूप से ये भोजन पचाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 26 कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा जंतु हार्माफ्रोडाइट उभयलिंगी है, तो इसका आंसर आएगा प्रोटोमाइजोन। ये पर्यावरण प्रभाव के कारण क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं, लेकिन अधिकांश प्रोटोमाइजोन जो होता है वो एक लिंगी होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रोटोमाइजोन में 28 स्थान जोड़ी गिल दरारें पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी पाई जाती है, प्रोटोमाइजोन में 7 जोड़ी गिल्स दरारें पाई जाती है, ठीक है। प्रोटोमाइजोन में 7 जोड़ी गिल दरारें पाई जाती है, और ये जो गिल्स होते हैं वो किस में कार्य आते हैं, ये सारे गिल्स जो होते हैं वो श्वसन में कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए क्या है, एम्फियोकस क्या है, ठीक है, मतलब एक है बोल रहा है, तो क्या है वो, फिल्टर फीडर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए, फिल्टर फीडर है, ठीक है। एम्फियोकस क्या करता है, अपने भोजन को क्या करता है, छान के खाता है, ठीक है, भोजन के कणों को छान के खाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मछलियों में क्रेनियल नर्व होता है, मछलियों में क्रेनियल नर्व होता है, कितना होता है मछलियों में, तो यहाँ पर देखिए 10 जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रेनियल नर्व मतलब क्या होता है, कपाल तंत्रिका, ठीक है, कपाल तंत्रिका। तो ये काम क्या करती है ये, ठीक है। तो क्या आएगा, व्हेल आएगा, बतख आएगा, देखो तो क्या आएगा, सिसक आएगा, कंगारू आएगा, व्हेल आएगा, बतख, चोची, ब्लैटिपस, क्या आएगा इसमें से, आंसर क्या होगा,
इसमें से आंसर होगा बतख चोची पैटीपस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लैम्प्रे साधारणतः कहा जाता है, किसे कहा जाता है? प्रेटोमाइजान को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पृष्ठ नालाकार खोखली नर्व कॉर्ड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कॉर्डेटस में, नॉन कॉर्डेटस में, ए बी दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो किस में पाया जाता है? कॉर्डेटस में। ठीक है, मतलब कि क्या बोले है, पृष्ठ जो है वो नालाकार एवं खोखली नर्व कोड पाया जाता है, किस में पाया जाता है? कॉर्डेटस में। इसके बाद देखिए, चमगादड़ किस वर्ग में आता है? ठीक है, तो एविज में आता है, मैमेलिया में आता है, रेप्टिलिया में आता है, एम्फीबियम में आता है। ठीक है, किस में आता है? तो चमगादड़ किस क्लास में आता है बोला गया है, तो ये आता है मैमेलिया में। ठीक है, इसके बाद देखिए, देखो यहाँ पर चमगादड़ मैमेलिया होता है। क्यों होता है मैमेलिया? क्योंकि वे पक्षियों की तरह अंडे देने के बजाय सीधा बच्चे देते हैं। ठीक है, वे अपने दूध से उन्हें स्तनपान कराते हैं। ठीक है, और उनके शरीर पर बाल या फर पाया जाता है, इसलिए उसको मैमल्स के वर्ग में रखा गया है। इसके बाद कीवी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है कीवी? जो कीवी है वो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? उत्तर अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद देखो, संवेदन ग्रंथि पाई जाती है, संवेदन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मैमल्स में से। ठीक है, संवेदन ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है? ठीक है, वर्टिब्रेट, तो इसमें से कौन सा नहीं है? शार्क है, प्लेटिपस है, लैंसलेट है, टोड है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो वर्टिब्रेट नहीं है बोला गया है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा आएगा? तो इसका आंसर है लैंसलेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद स्तन ग्रंथि रूपांतरण होती है करके बोला गया है। ठीक है, किसमें होती है? संवेद ग्रंथि से ही होगा। ठीक है, स्तन ग्रंथि बोल रहे ना, तो स्तन से क्या? संवेद ग्रंथि। ठीक है, फिर देखो, कॉर्डेटा के लक्षण होते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल्स, स्टील, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, सभी इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा के अगर आपने लक्षण पढ़ा होगा तो। इसके बाद देखिए, एम्फियोकस है, एम्फियोकस क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, एम्फियोकस क्या होता है? सिफेलोकॉर्डेटा होता है। फिर इसके बाद देखिए, चमगादड़ किस गण के अंतर्गत आता है? किस गण के अंतर्गत आता है चमगादड़? अब यहाँ पास गण बोला गया है। ठीक है, तो कौन सा गण बोला गया है यहाँ पास? कीटोपटेरा। ठीक है, फिर यहाँ पर गिलहरी वर्ग में आती है, कौन से वर्ग में आती है? गिलहरी, मैमेलिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, उपसंग यूरोकॉर्डेटा में नॉट कॉर्डेटा होती है। ठीक है, तो कैसे होती है? पुच्छीय भाग में होती है। ठीक है, उपसर्ग यूरोकॉर्डेटा में नॉट कॉर्डेटा पुच्छीय भाग में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, न्यूमेटिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। न्यूमेटिक हड्डियाँ पाई जाती हैं किस में पाई जाती है? कोलंबा लीबिया में। ठीक है, इसके बाद बेलेनोगावस का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, बेलेनोग्लास का सामान्य नाम क्या है? कॉर्नक्रीमी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, सुषुप्त को कहते हैं शल्क चिकित्सा के जनक, प्लास्टिक सेल क्रिया के जनक, मस्तिष्क सेल क्रिया के जनक, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, सुश्रुत को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, शल्क चिकित्सा के जनक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत क्या आता है, सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है लेंसिलेटस। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉर्डेटा के लक्षण क्या है, तो पृष्ठ रज्जु है, पृष्ठीय नालाकार, तंत्रिका रज्जु है, ग्रसनिक्लोम छिद्र है, तो उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या पढ़े थे हमने कॉर्डेटा के लक्षण में क्या पढ़ा था, ये सब पाया जाते हैं ना उसमें, तो उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोलाकार व सक्टोरिया मुंह पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, पहला प्रोटोमाइजोन में पाया जाता है। ठीक है, फिर घरेलू चिड़िया गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम दीजिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैरस डोमेस्टिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पार्क और हैसवेल के अनुसार एम्फियोकस किस सब फाइलम में आता है। ठीक है, पार्कर और हैसवेल, ठीक है, के अनुसार एम्फीबियस किस सब फाइलम में आता है बोला गया है, तो ये जो आता है वो सिफेलोकॉर्डेटा में आता है। इसको सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कॉर्डेटा के लक्षण पाया जाता है। ठीक है, एम्फीबियस में किसके लक्षण पाया जाता है,
कॉर्डेटा के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉर्डेटा संघ में हृदय की स्थिति होती है। हृदय की स्थिति कैसे होती है? अधर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोटोमाइजोन में किस प्रकार का प्रवसन पाया जाता है? तो किस प्रकार का प्रवसन पाया जाता है? समुद्रगामी, ठीक है, समुद्रगामी इग्नाडोमस का, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसके सारे आंसर भी देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं, सारे मोस्ट एमपी एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट एमपी रहेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।